गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज से आपको घुमाती हूँ मैं राजगीर अपने द्वारा। तो ये है मनियार मठ। इस मठ में ना एक कुआं हुआ करता था जो कि अब बंद हो गया है, लेकिन उसको ही देखने के लिए लोग आते हैं। तो ये वो मठ है जो अब बंद इसको कर दिया गया है और इसमें मिट्टी वगैरह मतलब लगा दी गई, मतलब भर दी गई है। और इसकी मान्यता है कि यहाँ जो भी मतलब विश मांगी जाती है वो पूरी होती है। तो जब ये पूरी होती है तो यहाँ पे चुनरी और मतलब मिठाई वगैरह भी चढ़ाया जाता है। तो ऐसा है। तो वहीं पे हम लोग गए थे मनियार मठ में, और बहुत कम स्पेस होता है देखने के लिए। मतलब एक आदमी एक समय पे एक आदमी ही जाके अंदर देख सकता है। बहुत मतलब बहुत पतला सा एक है। तो हर मतलब एक साथ जाना मुश्किल था देखने को, तो एक एक करके ही हम लोग जा रहे थे। और ये यहाँ के गाइड हैं। गाइड क्या है, मान के चलो आप यहाँ के मतलब देख रेख करने वाले हैं। तो ये उसके बारे में बता रहे थे कि यहाँ मतलब क्या है, क्यों है। तो बहुत अच्छे से तो नहीं समझ में आ पाया। ये अंग्रेज के समय का ये मठ था जो कि अंग्रेजों ने ही बनवाया था। और इसकी बनावट भी आप देख के मतलब समझ सकते हो कि ये उसी समय का बना हुआ होगा। और बहुत अच्छा लगता है। और इसके अगल बगल पार्क भी बना दिया गया है, तो उससे भी और सुंदर मतलब अब बच्चे बैठ के खेल सकते हैं। आप चाहो तो कुछ देर यहाँ बैठ के थोड़ा सा मतलब एंजॉय भी कर सकते हो फैमिली के साथ। लेकिन हम लोग मेनली गए थे ग्लास ब्रिज देखने सैटरडे को, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि सैटरडे संडे यहाँ बहुत भीड़ होती है। ये हमें पता नहीं था, नहीं तो फिर हम लोग घर से निकलते ही नहीं। बहुत भीड़ थी। और ग्लास ब्रिज की तो अभी क्रेज़ है ही। ये देखिए मठ के अंदर का है ये, जहाँ पूरी तरह से अंधेरा था तो बहुत अच्छे से नहीं दिखा। बस यही है मतलब मिट्टी उसमें भरी हुई है पूरी। और ये पार्क है। तो ग्लास ब्रिज हम लोग को जाना था, तो एक दिन में 800 ही टिकट कटती है ग्लास ब्रिज की। वो मैं आपको आगे बताऊंगी, जिस दिन ग्लास ब्रिज जाऊंगी उस दिन की सारी उसके बारे में ही सारा कुछ मैं बताऊंगी। लेकिन आज मैं दूसरा ही बता रही हूँ। लेकिन वही हो गया कि हम लोग को जाना था, जापान पहुँच गए, चीन वैसा वाला हो गया। हाँ, ग्लास ब्रिज घूमने निकले थे लेकिन और कहीं घूम के आ गए हम लोग। कहाँ कहाँ घूम के आए वो आपको आगे मिलता रहेगा व्लॉग में। इसलिए मैं कह रही हूँ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग चैनल को। बहुत अच्छी अच्छी जगह है यहाँ जो मैं आपको दिखाऊंगी अपने वीडियो के थ्रू। तो प्लीज़ उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आपको सारी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये देखिए वहाँ से हम लोग आ गए थे स्वर्ण भंडार। तो ये है यहाँ का सोन भंडार। देखिए यहाँ पे इसका बोर्ड भी लगा हुआ है। तो इसकी भी कुछ है अलग ही कहानी, जिससे कि सुनने में आता है। ऐसे तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जो है लोग बोलते हैं उसके अनुसार यहाँ पे अंदर में एक ये जो पूरा आपको गुफा टाइप का दिख रहा है, ये सारा स्वर्ण भंडार का ही है। तो अगल बगल अब तो बहुत सारे पार्क बन गए। जब हम लोग छोटे थे उस समय आते थे तो यहाँ पार्क वगैरह ये सब नहीं बना हुआ था। बस ये पहाड़ थे, इसके अंदर बस हम लोग जाके देखना होता था, बस देख के आ जाते थे। लेकिन अब तो बहुत अच्छा पार्क वगैरह बना दिया गया है बैठने बैठने के लिए। और बस यहाँ देखिए लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं। ये सारे लोग वेटिंग में बैठे हुए हैं। ये ग्लास ब्रिज की भीड़ है, क्योंकि यहीं से ग्लास ब्रिज के लिए टिकट भी कटता है और यहीं से गाड़ी जो सरकारी गाड़ी होती है वो ग्लास ब्रिज की तरफ ले जाती है। तो इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और दूर से तो हमने देखा तो हमें लगा कि सोन भंडार देखने के लिए इतनी भीड़ है, लेकिन फिर पास में जब आए तो पता चला कि नहीं, ये भीड़ ग्लास ब्रिज के लिए थी। क्योंकि छठ के बाद जितने टूरिस्ट थे, बहुत लोग यहाँ आके छठ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ सूर्य कुंड है, ये देखिए कितना क्राउड है। तो सूर्य कुंड में बहुत लोग आते हैं बहुत दूर दूर से अर्घ देने। तो सारे जब पूजा वगैरह ख़त्म हो गई है तो जितने लोग हैं सब घूमने के लिए, तो मतलब यहाँ राजगीर आके ग्लास ब्रिज नहीं देखना ये तो बेवकूफ़ी ही है। तो सारे लोग इसीलिए घूमने के लिए आए हुए थे, तो इसीलिए
भीड़ बहुत ज़्यादा थी और सैटरडे संडे तो वैसे ही बहुत भीड़ होती है यहाँ, हर जगह ही घूमने वाली, हर जगह पे ही, तो इसलिए बहुत भीड़ थी, तो हम लोग नहीं देख पाए ग्लास ब्रिज, लेकिन देखेंगे तो ज़रूर आपको भी दिखाएंगे, शेयर करेंगे ही। तो ये देखिए पूरा अंदर का गुफा ही है और आपको आगे मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे एक गेट की तरह बना हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है जहाँ पे लोग फ़ोटो ले रहे हैं, ये गेट सा बना हुआ है। ये गेट अगर टूट जाए, ऐसा मानते हैं लोग कि अगर ये गेट टूट जाए तो इसके अंदर 3 मील दूर तक की सुरंग है जिसमें खजाना है, मतलब सोना चांदी ज़ेवरात ये सब, लेकिन ये आज तक के कोई तोड़ नहीं पाया। अंग्रेज़ों ने भी बहुत कोशिश की थी इसको तोड़ने की, बारूद वगैरह से, डायनामाइट से उड़ाने की, लेकिन ये नहीं टूटा। और ऊपर में कुछ मंत्र है जो कि किस भाषा में है ये आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। कहते हैं कि ये अगर भाषा अगर जिसने पढ़ लिया, ये जो कुछ लिखा हुआ है वो ढंग से नहीं दिख रहा है इसमें, क्योंकि बहुत पुराना हो गया, ये पत्थर अब घिस भी गया है, बहुत कुछ इसमें पता भी नहीं चलता है लिखा है कि नहीं। तो जो अगर ये पढ़ लेगा तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा अपने आप, वो मंत्र के अनुसार ही। तो ये देखिए जितने क्रैक्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे डायनामाइट्स जब छोड़े गए थे इसके ऊपर उस समय के हैं। तो ये देखिए, और आजकल तो आपको पता ही है लोग का अंधविश्वास इतना होता है कि ये देखिए यहाँ पैसा चढ़ाया हुआ है सबने। खैर अंधविश्वास क्या मैं बोलूँ, सबका अपना अपना मान्यता है, सब कोई का अपना वो है, लेकिन यहाँ पे पैसा चढ़ाने का तो मुझे कोई मतलब समझ नहीं आया लॉजिक। तो ये था, तो ये इतनी भीड़ लगी हुई थी और बस यही है, यहाँ से जो अगर ये दरवाज़ा खुल जाए तो 3 माइल दूर तक की सुरंग है। और ये सुरंग आपको मतलब ये मान्यता, मतलब कहते हैं लोग कि जो उस राजा थे वो ये सुरंग बनाए थे अपनी सुरक्षा के लिए, जो अंदर से यहाँ से सीधे नालंदा गुफा तक जाती थी, जो नालंदा खंडर है वहाँ तक जाती थी। मतलब कि अपनी सेफ्टी के लिए, जब लड़ाई झगड़ा कुछ होता था, युद्ध छिड़ता था, तो वो अंदर अंदर मतलब अपनी सेफ्टी के लिए इन्होंने बनवाया था। और इसी में सारा जेवरात हीरा मोती है। अगर ये दरवाज़ा खुल जाए तो बहुत सोना फिर से हमारी देश सोने की चिड़िया शायद हो सके, ऐसा मानना है सबका। तो ये देखिए इतना क्राउड था ना कि मतलब आज से पहले मैं बहुत बार आ चुकी हूँ, मतलब यहाँ सोन भंडार राजगीर आती हूँ तो ऑलमोस्ट आ ही जाती हूँ घूमने, लेकिन आज तक मैंने इतनी भीड़ नहीं देखी। और यहाँ बंदरों का आतंक भी उतना ही होता है, कुछ भी खाते रहो हाथ से छीन लेते हैं। आयु वसु आइसक्रीम खा रहे थे, उसके हाथ से भी आइसक्रीम छीन लिया था इन्होंने, तो डर भी लग रहा था। और मेरे पास फ़ोन था तो मुझे डर रहा था कहीं ना ये फ़ोन छीन ले। तो ये मम्मी पापा हैं साथ में और ये देखिए बंदर सारे घूम रहे थे। और यहाँ से हमने सोचा कि चलो आज यहाँ नहीं घूम पाए तो रोपवे घूम लेंगे। तो रोपवे जब गए तो वहाँ भी उतनी ही भीड़, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो जितने भी टूरिस्ट थे उन्होंने सोचा होगा कि चलो रोपवे घूम लेते हैं, तो वहाँ का भी वही नज़ारा था। ये देखिए सारे लोग टांगे पे बैठ गए हैं, राजगीर आए और टांगे पे नहीं बैठे, राजगीर आए और टांगा पे नहीं बैठे तो फिर राजगीर का तो आधा अधूरा घूमना हो जाएगा। बहुत इसका भी एक अलग ही मज़ा है टांगा पे घूमने का। तो हम लोग फिर यहाँ से रोपवे की तरफ निकले थे, लेकिन वहाँ भी वही हाल हुआ, बहुत लंबी भीड़ थी। मतलब मान के चलिए अगर 2-2.5 घंटे हम लोग को वेट करना होता, तो हम लोग वहाँ फिर हमने सोचा कि चलो यहाँ भी छोड़ दो, इतनी भीड़ में कौन घूमेगा। तो वहीं से 6.5 किलोमीटर और है घोरा कटोरा जगह, जहाँ आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी वो मतलब जो भी है वो कितना सुंदर है, बहुत अच्छा जगह है। लेकिन है कि थोड़ा उसका रोड मतलब इस तरह का है ना, ऊबड़ खाबड़ सा, कि रोड सही नहीं है। अगर रोड सही हो जाए तो टोटो वगैरह, उधर टोटो ही जाती है, टांगा वगैरह नहीं जाता, तो टोटो से जाने में बहुत हालत ख़राब हो गई थी हमारी। 6.5 किलोमीटर जाना आना और उतना ख़राब सा रोड है जो, तो सबकी कमर में दर्द हो गई थी। तो ऐसा है, तो ये है। यहाँ से हम लोग बस जा रहे थे रोपवे और यहाँ बच्चे परेशान कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, इसलिए आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे से, तो इग्नोर कीजिएगा। बस यहाँ टांगे का मज़ा लिया जा रहा है सब लोग। आयु वसु का तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है टांगे पे बैठने का, तो ऐसा है। और मम्मी हैं और पीछे और कोई 2 और लोग हैं, और ये नज़ारा आप लोग एंजॉय कीजिए। हम लोग
बिना वजह जाते हैं स्विट्ज़रलैंड, शिमला पहाड़ों को देखने। और हमारे बिहार में ही देखिए इतनी अच्छी जगह है, इतने अच्छे सीनरी सारे कुछ आपको मिलेंगे नेचुरल और नेचर से भरे हुए। तो अगर आप लोग भी राजगीर आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए और ये सब जगह आप लोग ज़रूर देखिए। बहुत सारी जगह है, इतना तो मैं आपको मतलब मैं इतना एक्सप्लोर भी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। हम लोग को फिर पटना को भी निकलना है वापस, क्योंकि फिर मेरी ट्रेन भी है पटना से। इस वजह से मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको बहुत चीज़ दिखा सकूं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके साथ शेयर कर दूं। जैसे कि मैंने आपको कुंड दिखा दिया, गर्म जो पानी का कुंड होता है वो, और रोपवे भी दिखा दूंगी। अभी तो आज तो नहीं, अगले वीडियो में आपको रोपवे और घोड़ा कटोरा, ये देखिए घोड़ा कटोरा, ये मतलब ये रोपवे का मेन गेट है, रोपवे के अंदर जाने का। और रोपवे के जस्ट सामने से ही टोटो मिलता है घोड़ा कटोरा जाने का, तो हम लोग घोड़ा कटोरा घूमने गए थे। रोपवे नहीं जा पाए वही भीड़ के कारण। तो आप लोग अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, तब तक बने रहिए चैनल पे, बने रहिए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखना।